एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की अगर बात करूं तो जब देश में या प्रदेश में जब भी नई सरकारें नियुक्त होकर चुन के जब आती है, तो जब उनका शपथ समारोह होता है तो उस समय विधानसभा में कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करूं तो जब भी विधानसभा नई चुन के जाती है या कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करें, तो वहां पे जब भी शपथ समारोह होता है तो उस समय अध्यक्ष का पद जो होता है वो खाली होता है। जब नई विधानसभा चुन के जाएगी या जो लोकसभा के मेंबर चुन के जाएंगे तो एक प्रोटेम स्पीकर करके एक टर्म आती है, प्रोटेम स्पीकर। इसको एक तरह से अस्थाई अध्यक्ष कहा जाता है। अस्थाई अध्यक्ष जो भी उस सदन में सबसे वरिष्ठतम, जो भी उस सदन में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। वो चाहे सत्ता दल का हो या विपक्ष का हो, उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और उसके द्वारा जो भी विधायक चुन के जाते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। सबसे पहले इस प्रोटेम स्पीकर को जो है वो जो कंसर्न, अगर मैं विधानसभाओं की बात करूं तो जो कंसर्न जो राज्यपाल होंगे उस विधानसभा के, उनके द्वारा इसको शपथ दिलाई जाएगी। फिर बाद में 1 बाय 1 करके जैसे हमारे 68 विधायक, जैसे अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जैसे ही हमारे 68 विधायक वहां पे चुन के जाएंगे तो ये 1 बाय 1 करके उनको शपथ दिलाएगा। जो प्रोटेम स्पीकर होगा वो सभी 68 मेंबर को शपथ दिलाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद, जैसे अभी की मैं अगर बात करूं हिमाचल विधानसभा की, तो जो चौधरी चंद्र कुमार जी हैं, चौधरी चंद्र कुमार जी, ये अभी वर्तमान में कृषि व पशुपालन मंत्री है। कृषि व पशुपालन मंत्री, ये चूंकि सदन में सबसे वरिष्ठतम जो है वो उम्मीदवार थे, तो इनको जो हमारी वर्तमान में जो 14th नंबर की विधानसभा है, अगर कहीं पे क्वेश्चन आए तो 14th विधानसभा जो है हिमाचल प्रदेश की, जब वो चुन के आई थी तो चौधरी चंद्र कुमार जी को कृषि व पशुपालन मंत्री, जो अब वर्तमान में अभी हैं, चौधरी चंद्र कुमार जी चूंकि वरिष्ठ सदस्य थे तो उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, तो उन्हें राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई गई। उसके बाद फिर जो सत्ता पक्ष की बात करूं या विपक्ष की बात करूं तो एक प्रस्ताव लेके आना पड़ता है जिसके अंतर्गत किसी एक जो सत्ता दल का पार्टी में जो एक उम्मीदवार होगा उसके नाम पे चर्चा की जाएगी। फिर जब सभी की सहमति हो जाएगी तो उसको एज ए विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो फिर बाद में कुलदीप सिंह पठानिया जी को सभी के द्वारा सर्वसम्मति से इनको विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये प्रोटेम स्पीकर जो है इसका विधानसभा में कहीं भी उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। विधानसभा में नहीं, माफ कीजिएगा, जो हमारा भारतीय संविधान है वहां पे कहीं भी प्रोटेम स्पीकर नाम की कोई चीज नहीं है। तो जैसे ही ये जो सरकारें हैं चुन के जाती है तो ये सेंट्रल लेवल पे भी ऐसे ही होता है और जो स्टेट लेवल है उसमें भी जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा उसको एज ए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। फिर वो बारी बारी करके सभी विधायकों को शपथ दिलाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, अगर कहीं पे एजर्शन रीजनिंग में या स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो क्या जब ये चौधरी चंद्र कुमार जी जब अस्थाई ये सदस्य अस्थाई स्पीकर थे, तो जब इनको फिर जब मंत्री बनाया गया तो क्या इन्होंने दोबारा शपथ ली, या जो विधानसभा अध्यक्ष जो कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं उनको जब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठाया गया तो क्या इनको नई शपथ दिलानी पड़ी? तो ऐसा नहीं होता है। जो शपथ चंद्र कुमार जी ने एज ए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर खुद ली होगी और एज ए प्रोटेम स्पीकर के तौर पे और विधायकों को दिलाई होगी, वही शब्द कंटिन्यू रहती है। बाद में ऐसा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कुलदीप सिंह पठानिया जी जब अध्यक्ष बने होंगे तो उनको शपथ दिलाई होगी, ऐसा नहीं होता है। कुलदीप सिंह पठानिया जी को एज ए विधायक या जो ये 68 मेंबर हिमाचल विधानसभा
के हैं, इनको एज ए विधायक के तौर पर शपथ दिलाई गई है चौधरी चंद्र कुमार जी के द्वारा। और बाद में जब ये इनको मंत्री बनाया गया या फिर जो हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं इनको जब अध्यक्ष बनाया गया, तो इनको अलग से शपथ नहीं दिलानी पड़ती है, बल्कि जो शपथ पहले एज ए विधायक के तौर पे ली होती है वही शपथ जो है वो फर्दर कंटिन्यू होती है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं।